नमस्कार। पहला दोस्तों दगड़ियों में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में विधानसभा का विशेष सत्र में अब बहुत सारी बातें विशेष थी या फिर पुरानी थी, क्योंकि उम्मीद ये की जा रही थी कि कुछ नया और कुछ ऐतिहासिक गढ़ा जाएगा इस बार सत्र में, क्योंकि रजत जयंती मना रहा है हमारा प्रदेश और हम लोग। लेकिन सदन की जो तस्वीर थी उसमें वो पुराने सवाल ही दिखाई दिए। मुख्य तौर पर दो तीन सवाल जो मेरे सामने भी मुझे दिखाई दिए, हालांकि उसमें और भी बहुत कुछ हो सकता है। एक मूल निवास को लेकर बातचीत हुई, एक गैरसैंण राजधानी मसले को लेकर खूब बातचीत हुई। तीसरा एक मसला जो नेता सदन भवन कापड़ी ने उठाया वो कमीशन का था, कमीशन खोरी का था। उन्होंने कह दिया कि विधायक निधि में कमीशन लिया जा रहा है। अब इस पर क्या सोचती है सियासत? क्या वाकई में भ्रष्टाचार इतना बड़ा हो गया, बल 25 साल में बढ़ गया, उसकी कद बढ़ गया, उसकी उम्र बढ़ गई कि अब विधायक और नेता भी कमीशन के शिकार हो रहे हैं, उनको कमीशन दिया जा रहा है। मेरे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे सीधे आपका तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ गजेंद्र रावत जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मथुरा जोशी बीजेपी से हैं, आशीष सैनी साहब हमारे साथ हैं कांग्रेस से। लेकिन क्या कहा भुवन कापड़ी ने, वो भी देखिए। पूर्व सैनिकों की थी, आज वो तीनों ही हाशिए में क्यों है, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं। हम बात कर रहे हैं 15 साल की बात। आज अगर इस 25 साल में अगर हम बात करें तो इस उत्तराखंड को जवान होने के साथ यहां कुछ जवान हुआ है तो भ्रष्टाचार जवान हुआ है। कुछ भला भी तो हुआ होगा, वो तो भ्रष्टाचार जवान हुआ है। भला हो गया उसका। हम भला करने वाले लोग बैठे हुए हैं। मैं कहना नहीं चाहता, मैं कहूंगा तो बात कहेंगे कि भुवन कापड़ी ने क्या बात कर दी। हम क्या भ्रष्टाचार को रोकेंगे जब हमारी विधायक निधि में 15% कमीशन या अधिकारियों के माध्यम से काटा जाता है, तो हम क्या ईमानदारी की बात कर सकते हैं? आप बताइए। मैं तो आदरणीय नेता सदन बैठे हुए हैं, 15% निकाल के सीधे आप अधिकारियों को दे दीजिए, फिर हमें विधायक निधि दीजिए। मैं आपसे सब जानते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी, इन 15 सालों में कुछ जवान हुआ है तो महिलाओं पे अपराध जवान हुआ है इस प्रदेश में। इन 25 सालों में अगर कुछ जवान हुआ है तो किसानों में कर्जा जवान हुआ है। इन 25 सालों में पहाड़ के खेतों में वो जानवर जवान हुए हैं जो खेती को खत्म करते हैं। पहाड़ पे खेती नहीं हो पा रही है। इन 25 सालों में प्रदेश में रोजगार को बेचने वाले अपराधी जवान हुए हैं। इस उत्तराखंड में उन आंदोलनकारी जो आज भी हमारे खटिया में 253 है, उसी ग्राउंड में है जिस ग्राउंड में 800 लोग हुए हैं, उसमें से 3 लोग तो स्वर्ग सिधार गए, उनको अधिकार नहीं मिल पा रहा है। तो बात जवानी की कर रहे हैं और जवानी में कमीशन खोरी की बात भी हो गई कि कमीशन खोरी भी जवान हो गई। जोशी जी, चर्चा की शुरुआत आपसे मैं कर रहा हूं, क्योंकि सत्ता में जो लोग होते हैं उनकी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि भ्रष्टाचार ना हो, और वो भी तब जब हम कहते हैं कि शून्यता, भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस, और उसके बावजूद हम अब इसे अलग अलग तरीके से देखने लगे। कोई कहता है भ्रष्टाचार हो गया, कोई कहता है कमीशन ले लिया, कोई कहता है चंदा ले लिया। मतलब परिभाषाएं बदल गई, लेकिन मकसद एक ही है, वो गड़बड़ झाला भ्रष्टाचार। ये अब विधायक नीति में भी हो रहा है। क्या कहेंगे आप? मैं तो पंकज जी इस प्रदेश का दुर्भाग्य मानूंगा कि अगर इस प्रदेश के विधायकों से भी कमीशन लिया जा रहा है और अगर विधायक उस कमीशन को दे रहे हैं जी, तो फिर तो मैं यही कहूंगा कि इस प्रदेश का भगवान मालिक है और इस प्रदेश में कुछ नहीं हो सकता। इस प्रदेश में कुछ कहा भी नहीं जा सकता। जो व्यक्ति कानून बनाने वाले हों, जो व्यक्ति रूल करने वाले हों, जो व्यक्ति शासन प्रशासन चलाने वाले हों, अगर वो व्यक्ति ये कहें कि इस प्रदेश में भ्रष्टाचार हो रहा है, तो मैं समझता हूँ उन व्यक्तियों को कोई नैतिक अधिकार अपने पदों पर बने रहने का नहीं है। उनको तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। ये दुर्भाग्य है इस प्रदेश का। मैंने विधायकों को भी सुना जिन्होंने कहा कि हमने पैसा देके क्रेशर लिया है। विधायक, और ये तब होता है जब आप देखें कि विधायिका में या राजनीति में स्वयं जब भ्रष्टाचारी लोग आते हैं। आप अभी भुवन कापड़ी को दिखा रहे थे, इन्हीं भुवन कापड़ी जी का चुनाव के वक्त का वीडियो देख लीजिएगा, जब ये कह रहे थे कि मेरे इतने मंत्री जानने वाले हैं और मुझे आज चुनाव लड़ने के लिए पैसे की आवश्यकता है और मैं चुनाव जीत जाऊंगा तो तेरा फला क्रेशर करा दूंगा, तेरा फला काम करा दूंगा, और वो मंत्री भी मेरा जानने वाला है, वो भी मंत्री बनेगा, वो भी मुख्यमंत्री बनेगा, मेरा दोस्त है, वो भी एक स्टिंग हुआ था, वो भी वीडियो आया था। जी, मैं तो बहुत ज्यादा क्या कहें, ये दुर्भाग्य है, कह रहा हूँ ना, हम जैसे लोगों को ये सुन के भी तकलीफ होती है और ये देख के भी तकलीफ होती है, और ये इसको सुनने के बाद और देखने के बाद तो ये लगता है कि हम जैसे लोग राजनीति में क्यों हैं। हमको तो राजनीति छोड़ छाड़ के अपने घरों को चले जाना चाहिए। जी, ठीक ऐसा है। हमने कभी कभी देखा नहीं था। हमने कल्पना नहीं की थी कि राज्य इसलिए बनेगा
कि यहाँ का विधायक सदन में कहेगा। जी जिस विधायक पे जिम्मेदारी होती है, जो 1 लाख 1.25 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, राज्य को नहीं चलाने की जिम्मेदारी होती है, देश और प्रदेश का शासन प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी होती है। अगर वो विधायक के भ्रष्टाचार होता है तो ठीक है। मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ, और मैं ये मान भी सकता हूँ। आशीष सैनी जी के पास हम चल रहे हैं, फिर गजेंद्र भाई इस बात का जवाब देंगे कि क्या ठीक क्या नहीं, सदन में या सड़क पर। सैनी जी क्या कहेंगे आप? केवल एक कापड़ी जी का ही कमीशन कट रहा होगा या अधिकारी सबका काट रहे होंगे? बोला सिर्फ कापड़ी ने, क्यों? नहीं, कमीशन जो काटने की व्यवस्था है, मैं उसमें थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहूंगा कि जब जो पीडी होते हैं, जिलाधिकारी कार्यालय में तैनात होते हैं, तो विधायक निधि की कमीशन किस एजेंसी को अलॉट होगी, किस एजेंसी को काम मिलेगा, उसके आधार पर तय होगा। अगर काम पीडब्ल्यूडी को जा रहा है तो 18% है, काम अगर आरईएस को आ रहा है तो इतना % है, जिला पंचायत को जा रहा है तो इतना % है, नगर पंचायत में जा रहा है, नगर निगम में इतना % है। ये परसेंटेज के हिसाब से अलग अलग विभाग में डिसाइड है। जिस विधायक को, माननीय विधायक को अगर जहां सहूलियत होती है वहां वो काम कराते हैं। और ये एक कड़वा सच है जिसे अभी भुवन कापड़ी जी ने सदन में उठाया है। इस कड़वे सच के पीछे क्या है? जब आप चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया शुरू करते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, तो वहां एक वर्ग प्रत्याशी का दावेदारों का साथ है जो कहते हैं कि हम पैसे वाले लोग हैं। जब वो पैसे की इन्वेस्टमेंट करेंगे, पूंजीवादी व्यक्ति को हम लोग राजनीति में लाएंगे, तो वो व्यक्ति उस पैसे से लाभ भी ढूंढेगा और उस पैसे की रिकवरी भी ढूंढेगा। तो ये दोनों चीजें जब एक साथ आती हैं, यानी सीधी सीधी बात है, जब पूंजीवाद राजनीति में प्रवेश करता है तो एक निर्धारित भ्रष्टाचार को, जिसे सदाचार का रूप दे दिया जाता है, जिसे कहते हैं ईमानदारी का स्वरूप दे दिया जाता है कि ये तो फिक्स होना ही होना है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, तो घर बैठे विधायक को आएगा। उसके बाद जो राज्य की योजनाएं होती हैं, हमने कई बार देखा ऐसे ऐसे लोग हैं अपने क्षेत्र में जो विधायक बने हैं, जो राज्य की और माननीय मुख्यमंत्री की घोषणाओं तक में से निर्माण एजेंसियों से कमीशन मांगते हैं यदि काम उनके विधानसभा क्षेत्र का है। तो ये एक बड़ा गंभीर विषय है। और उत्तराखंड जैसे नवोदित राज्य जो आज 25 साल की अपनी यात्रा को एक बार पीछे मुड़कर देख रहा है, तो वहां पर ये बहुत गंभीर है। नहीं, मेरा सवाल ये था कि भुवन का कांग्रेस के केवल एक विधायक से कमीशन लिया जाता होगा, सभी से लिया जाता होगा ये तो फिर ना, सभी लोग सभी का मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ऐसा कोई माननीय विधायक नहीं है जिससे ये कष्ट ना हो। अच्छा, ठीक है। गजेंद्र भाई थोड़ा आप समझाइएगा, कोशिश कीजिएगा। मैं ये जो कमीशन वाला है कि भुवन कापड़ी ने क्यों ये बात उठाई, ये ऑन रिकॉर्ड हो गया कि उन्होंने कह दिया 15% कमीशन, बाहर सड़क पर तो हम देखते ही थे। और एक सवाल का जवाब मैं और चाहता हूं आपसे कि जब संसदीय कार्य मंत्री से सवाल किया गया कि ऐसा मसला उठा है, इस पर क्या होगा, उन्होंने कार्रवाई की बात कही, लेकिन उन्होंने कहा कि संसद की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। क्या ये सवाल गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला था? अभी जोशी जी जिस स्टिंग ऑपरेशन की बात कर रहे थे कि भुवन कापड़ी का कोई स्टिंग था जिसमें वो चुनाव के दौरान खनन के पट्टे देने की बात कर रहे थे, निश्चित रूप से हम सब ने वो स्टिंग देखा है। और उस स्टिंग से कुछ पहले आपको ध्यान होगा पुष्कर सिंह धामी का एक वीडियो हमने देखा। उस वीडियो में पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि भाई कोई खनन की चोरी कर रहा है तो मैंने करने दी, हमने किसी को रोका टोका नहीं, किसी ने पैसे बनाए तो हमें उससे कोई मतलब नहीं रहा। ये ऑन रिकॉर्ड अभी वीडियो अगर आप चाहेंगे तो गूगल पड़ा होगा, नहीं तो हम आपको अवेलेबल करा देंगे। ये तो विषय है कि खटीमा के दो जो नेता पिछले 2 चुनाव से साथ साथ लड़ रहे हैं, पहले पुष्कर सिंह धामी ने जो है कि कापड़ी को हराया, फिर कापड़ी ने जो धामी को हराया, और 2027 में आप इन दोनों को फिर खटीमा में आमने सामने देखेंगे। इससे पहले जो आरोप लग रहे हैं कि ये जो सरकार है अधिकारी कमीशन ले रहे हैं, ये कोई झूठ नहीं है। और ये सिर्फ उसका आरोप नहीं लग रहा है कि कमीशन ले रहे हैं, रिश्वतखोरी हो रही है। ये नौकरशाही के आउट ऑफ कंट्रोल होने का बहुत बड़ा आरोप लग रहा है। ये आरोप कोई दूसरा तीसरा आदमी नहीं लगा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर और भारतीय जनता पार्टी के विधायक कह रहे हैं। इन्होंने परसों इनके मंत्री ने कहा कि हमें हवाई पट्टी पर ले गए और एक बस में ठूस दिया गया, अधिकारी वहां अपनी फ्लीट से जा रहे थे और हमारी बेइज्जती हो गई, हमारा अपमान हो गया। ये मंत्री क्या सरकारें चलाने लायक है, या कोई षड्यंत्र वहां पर हो रहा था कि आप राष्ट्रपति के प्रोग्राम में जा रहे हैं? उस प्रोटोकॉल में कहां पर लिखा था कि ये मंत्री विधायक जो है बस में जाएंगे और अधिकारी जो है आप अपनी कारों से जाएंगे? ये कहां पर लिखा था कि नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट देहरादून पर आएंगे,
जब आपको धराली वाली घटना याद होगा, आपदा की बैठक थी और वहां पर सतपाल महाराज को छोड़ के सारे मिनिस्टर थे। सारे मिनिस्टर को उसी बस में, जिस बस की बात अब ये सौरभ बोगड़ा कर रहे हैं, उस बस में हवाई अड्डे के चारों तरफ घुमाया गया और प्रधानमंत्री मोदी से नहीं मिलने दिया गया। ये कौन बताएगा आज? क्या छुपाई जा रहा है सरकार में कि सरकार दो फाड़ हो चुकी है? क्या ये बताया जा रहा है कि मंत्रियों को ठिकाने लगाया जा रहा है? और अब मंत्री कह रहे साहब हमारा अपमान हो गया। उस दिन कहां थे ये मंत्री? उस दिन इन्होंने क्यों नहीं कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट पर थे, तब जब कार्यक्रम फिक्स था कि ये मिनिस्टर प्रधानमंत्री जब वहां से वापस जाएंगे तो एयरपोर्ट पर जो है जहाज के पास में खड़े रहेंगे, और इनको उसी बस में घुमाया गया, पूरे एयरपोर्ट के चक्कर कटाए गए, लेकिन वहां तक नहीं पहुंचने दिया गया। इस पार्टी में जो षड्यंत्र का जो खेल है वो अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। और जिस परसेंटेज की बात भुवन कापड़ी करेगी, 15% काट दिया जाता है, उन्होंने तो सीधे वहीं पे नेता सदन को कहा कि नेता सदन जब यही सब इस प्रदेश में चल रहा है तो आप 15% पहले उनको अधिकारियों को काट के दे दें। ये बड़ा गंभीर सवाल है पुष्कर सिंह धामी की गवर्नेंस के ऊपर, उनकी सरकार के ऊपर, उनके ऊपर व्यक्तिगत रूप से कहा गया कि नेता सदन आप जो है उस कमीशन को काट के दीजिए हमें ये काम। इसका मतलब वो सीधे सीधे आरोप किस पे लगा रहे हैं? सरकार पर। और वो कह रहे हैं कि आपके अधिकारी हैं, आपके तैनात किया हुआ डीएम है, आपका तैनात किया हुआ सीडीओ है, आपके तैनात किए हुए एक एक विभाग अध्यक्ष है, अगर वो सब लोग कमीशन ले रहे तो आप अलग काट के दे दीजिए। ये बड़ा गंभीर सवाल है। आप अभी भूल रहे हैं क्या? अभी कुछ दिन पहले बिशन सिंह चुफाल क्या कह रहे थे कि जो फाइल 3 दिन में चलनी चाहिए थे वो 365 दिन तक नहीं चली। आखिरकार कौन डिसाइड करेगा? क्या ये मसला सिर्फ यही पे आके खत्म हो जाएगा कि कापड़ी ने एक सवाल उठाया वहीं खत्म हो गया? आखिरकार आप बताइए, वो मुन्ना सिंह चौहान जो वहां विकासनगर में खड़े होकर ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ रहे हैं, वहां से वीडियो जारी कर रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली वाले अवैध खनन वालों को अपने ऑफिस में बैठ के कह रहे हैं कि मैं तुम्हें एक एक को ठीक कर दूंगा। ये किसके ऊपर आरोप है? वो जो आज पिछली बार भी इस प्रकार के सवाल आए कि तमाम जो एमएलएज हैं उन विधायकों को जो एक सिस्टम है प्रोटोकॉल का वो नहीं मिल रहा है। अधिकारी उनके विशेषाधिकार का हनन कर रहे हैं। जो विधायक क्षेत्रीय विधायक है, क्षेत्रीय विधायक को पूछने की बजाय भाजपा का पौवा प्रमुख वहां जो है मंचों पर बैठा हुआ है, जिला अध्यक्ष वहां मंचों पर बैठा हुआ है, तो वो जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो अपनी बात रखने कहां जाएंगे? तो निश्चित रूप से इन 25 सालों में जो एक गंभीर सवाल सामने निकल कर आया और खुलकर सामने आया, सीधे मुख्यमंत्री से सवाल है, ये बहुत बड़ा जो है सवाल है। और ये दिखाता है कि ये जो अब ऑन रिकॉर्ड बात हो गई, भले आप कह रहे हैं कि संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं कि सदन की गरिमा रहनी चाहिए, भाई जिस सदन के भीतर वो फाइल दबाई जा रही है कि 250 लोग जो अवैध रूप से विधानसभा के भीतर भर्ती हुए, रितु खंडूड़ी कह रही है कि हम अभी लीगल राय ले रहे हैं, 3 साल हो गया लीगल राय नहीं ली गई। उमेश कुमार की वो खानपुर की दल बदल की फाइल दबाई गई है, बचाया जा रहा है किसके सारे पर? किसकी टेस्टिंग कर रखा उमेश कुमार ने? ये तो बताना पड़ेगा ना आपको। इस प्रदेश में अगर भुवन कापड़ी के स्टिंग के ऊपर बहुत अच्छा डिस्कस हो सकता है, तो जिस आदमी ने इन सब की स्टिंग करे हुए हैं उस आदमी की विधायकी क्यों भाजपा बचा रही है? आखिरकार रितु खंडूड़ी की क्या मजबूरी है? ये 47 विधायकों वाली जो प्रचंड बहुमत की सरकार है, इनकी क्या मजबूरी है? क्या इस प्रदेश में दल बदल को लेकर 2 प्रकार के कानून है? उस हाउस में आज 25 साल में आज अगर यही सब डिस्कस होगा तो निश्चित रूप से ये उन 42 शहीदों का अपमान है, ये उनकी शहादतों का अपमान है कि कल भाजपा का कोई विधायक कह रहा है कि ये अटल बिहारी वाजपेयी की अनुकंपा पे ये प्रदेश मिला है। शर्म आनी चाहिए ऐसे विधायकों को। उस सदन की भी तरह से बात कर रहे हैं। मतलब जिन बेटों ने, जो हमारे साथ के जो लड़के थे जिन्होंने जान गंवाई, आप उन्हें कुछ नहीं मानते? आप कह रहे हैं कि अटल जी की अनुकंपा में मिला है। ये निश्चित रूप से बहुत खेद का विषय है। और इस 25 साल में ये प्रचंड बहुमत का जो घमंड है वो हमें सदन में भी दिखाई दे रहा है, सड़क में दिखाई दे रहा है, इन सत्तारूढ़ दल के लोगों के आचार व्यवहार और बात में भी दिखाई दे रहा है। ये शहीदों का अपमान जो सही सदन के भीतर किया गया, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और भुवन कापड़ी की जो बात 15% कमीशन को लेकर है, निश्चित रूप से एक एक अधिकारी, इनके जो लोग उस सिस्टम में बैठे हुए हैं, और जो आज सरेआम आम चर्चा है कि किस विभाग में नहीं लिया जा रहा, निश्चित रूप से ये इस सरकार के प्रशासनिक सिस्टम पर और सरकार का जो गवर्नेंस का जो मॉडल है उस पर बहुत बड़ा सवाल है। गवर्नेंस मॉडल पर सवाल। जोशी जी, आप तो बहुत अनुभवी है, आप तो सब समझ गए होंगे गजेंद्र भाई ने क्या क्या बातें बोली, बहुत सटीक तरीके से बोलते, सबको समझ आ जाता है। अब मैं सवाल क्या करूँ, मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं प्रोटोकॉल को लेकर सवाल कर चुका हूँ,
मैं अधिकारियों की कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार को लेकर सवाल कर चुका हूँ, लेकिन दूसरी तरफ से जवाब बिल्कुल चमकता हुआ ही दिखता है, बढ़िया-बढ़िया दिखता है। ऐसा क्यों है? जब सब लोग ये कह रहे हैं कि ये सब गड़बड़ है, आपकी अधिकारी सुनते नहीं, कई आपके पूर्व मंत्री, कई मौजूदा विधायक, कई वो सब सवाल उठाते रहते हैं, उसके बाद भी हम कैसे इतनी हिम्मत जुटा पाते हैं कि सब वेल एंड गुड बताते हैं? देखिए पंकज जी, मैं तो एक बात कहूंगा कि मैं इस बात से कतई इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि कोई मंत्री कहे अधिकारी नहीं सुनता है, कोई विधायक कहे अधिकारी नहीं सुनता है। जी। मैं आपको एक छोटी सी अपना ही अनुभव बताऊं। मैं भी रहा और मेरी पत्नी भी जिला पंचायत की मेंबर रही। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो हमारे कोटे का पैसा होता है, जो हम अन्य लोगों को पैसा बांटते हैं या हम कोई काम कराते हैं, वो काम चाहे टेंडर में कराएं, चाहे हम बिना टेंडर के वो काम कराएं, हमने कभी जिला पंचायत में 1 रुपया कमीशन न दिया है, न हमसे किसी ने कहा कि हमको इतना % इसमें कमीशन लगता है या खर्च लगता है। मैं ये बिल्कुल दावे के साथ आपको कह रहा हूँ, हमने तो कभी नहीं दिया। जी। न किसी अधिकारी ने हमको आज तक ये कहा कि हमको इतना रुपया दीजिए, हम ये काम आपका करेंगे, कभी नहीं कहा। मेरे इतने साल के राजनीतिक जीवन में मैं लखनऊ से लेकर यहाँ तक, उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक नहीं कहा। फिर मैं नहीं कह सकता हूँ कि नहीं कमीशन तो फिर कोई इसके लेता बाद है। आपसे नहीं ये कहा, तो आपने नहीं किया जोशी जी, तो मैं ये मान लें कि 25 साल में जो आपके साथ हुआ वही सब प्रदेश में बढ़िया ही हुआ। ये मान लिया जाए, होना सब लोग ये कहें। नहीं नहीं, या मैंने तो देखा नहीं। मैं तो खुली चुनौती के साथ कह रहा हूँ, ये उस जनप्रतिनिधि की कमी है जो ये कह रहा है कि मेरे से कमीशन लिया जा रहा है। उसको नैतिक अधिकार ही नहीं है फिर जनप्रतिनिधि बनने का, चाहे वो कोई XYZ कोई हो। मैं यहाँ पर कोई भुवन काबली की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या दूसरे व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ जो कहता है मेरे प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ, वो मंत्री बनने लायक भी नहीं है। जी। अगर कोई ये कह रहा है कि मेरा प्रोटोकॉल उल्लंघन हो रहा है, या मुझे ये अधिकार दे दिया जाए, इस बात को मैं मानने को तैयार नहीं हूं। मैं इसलिए कि हमने ये काम नहीं किया, हमने राजनीति में हम इसलिए नहीं आए कि हम भ्रष्टाचार करेंगे या हम कमाएंगे और तो हम ये आशीष सैनी करेंगे कुछ कि वो कहना चाह रहे करेंगे, हैं। नहीं, हम आपकी लोग बात अलग प्रसन्न है ना। करेंगे। अब हम सबको इसलिए मैं राजनीति में नहीं आए थे। मतलब जोशी की तरह देखूं तो फिर हम कैसे? इसलिए नहीं आए थे कि हम पैसा देंगे हमको टिकट मिलेगा, या हम टिकट खरीदेंगे उसके बाद भ्रष्टाचार करेंगे, हम परमिट करवाएंगे, हम वो क्रेशर कराएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं कराए होंगे काम, हमने भी कराए होंगे काम, लेकिन जी। किसी अधिकारी की हिम्मत ये नहीं हुई आज तक कि हमको इसका सैनी अंडर भी हैंड बता में रहे इतना हैं कि रुपया वो दे दो बोल या रहे हैं हमको ये कि दे दो कहने की। ये अपने आशीष ऊपर सैनी अपनी कुव्वत पे है। नहीं और निश्चित रूप से नहीं, अगर जो ये मुझे सदन में अगर ये बात उठी है, तो वास्तव में ये सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला काम है। नहीं, क्यों गरिमा को क्यों ठेस पहुंचा? मैं क्यों नहीं सदन में साहब नहीं, सदन, मुझे इस वो बात समझ में सदन, नहीं है। आप एक बात करिए, आप तो विद्वान पत्रकार हैं, देखिए वो कहाँ के एक विद्वान? पवित्र सदन है। अगर उस सदन में अगर आप ये कह रहे हो कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा, इसका मतलब पहले आप दोषी हैं, उसके बाद आप दूसरा काम करिए ना। जी। आप पे हिम्मत है। इस देश में तो लाल बहादुर शास्त्री जैसे भी रेल मंत्री हुए, जिनका एक एक्सटेंड होने के दूसरे दिन कह दिया कि मैं तो रिजाइन कर रहा हूं, मैं नहीं रहूंगा मंत्री, मैं काबिल और नहीं हूं भाई। अश्विनी वैष्णव जैसे भी लोग भी हैं। ये क्या बात है? आप राज्य में, आप क्या इसी में डिस्कशन कर रहे हैं कि राज्य के लिए? राज्य में तो कितने मुद्दे थे जिसमें आप बहस कर सकते थे। नहीं, मैं तो कमीशन पे बात 25 कर रहा हूँ साल ना। के राज्य में, मेरे को अगर बोल अगर रहे, 25 साल में, मैं तो ये जानना चाहता। 25 साल में अगर यही तो विधायक है, हम तो विधायक नहीं है साहब, न जी। राहुल जी विधायक है, न आशीष विधायक है। बताइए ना, इनको नैतिक अधिकार है अगर इस सदन में ये कहें, ये कर क्या रहे हैं ये विधायक? ये जितने विधायक हैं, अगर ये भ्रष्टाचार का पोषण करने के लिए विधायक बने हैं क्या? ये क्या मजाक है? इस प्रदेश के साथ मजाक है ये उत्तराखंड देवभूमि के साथ मजाक है। राउत जी कुछ भी कह लें, राउत जी वरिष्ठतम पत्रकार हैं, बड़े अनुभवी हैं, बहुत कुछ देखा है कुछ इन्होंने भी इस नहीं राज्य कहा में उन्होंने। ऊपर उन्होंने नीचे तो होते हुए। सरकार की कार्यशैली और गवर्निंग उसकी पॉलिसी पर सवाल उठा दिए। नहीं उन्होंने कुछ भी बिल्कुल। नहीं कहा जोशी जी। अगर उसका प्रमाण भी, तो मैं कह रहा हूँ ना, मैं प्रमाण के साथ कह रहा हूँ। मैं 5 साल में रहा, मेरी पत्नी रही 10 साल। हमसे किसी जेई ने नहीं कहा इतने काम हमने भी किए होंगे, हमसे तो नहीं कहा कमीशन दे दो। ठीक है, आशीष सैनी क्या कहना चाह रहे हैं? मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर मेरे रौतेला से कोई बात नहीं हुई किसी की, तो इसका मतलब ये नहीं कि गजेंद्र रावत से भी नहीं हुई, या मतलब जो जोशी से नहीं हुई ना, मेरे से नहीं हुई बात, मेरे साथ नहीं वो चीजें हुई हैं।
लेकिन उसके अब तो पूरे प्रदेश को देखेंगे। सैनी जी कुछ कह रहे नहीं हैं? ये देते देखिए क्यों है पहला, कमीशन? नहीं मैं बता रहा हूँ ये ना देते किसको क्यों? कमीशन आप देते हैं बताइए सर, ना। एक मिनट सुन लीजिए आप आप। अगर आप ठेकेदार को अगर आप विधायक बना दोगे, जी। शराब व्यवसायी को आप विधायक बनाओगे, खनन व्यापारी को आप विधायक बनाओगे, तो आपका यही होगा ना। आपने ये सोचना चाहिए कि आप विधायक भी बनने के ये लिए भी बहुत बयान कुछ है यहाँ। राहुल जी, ये बयान भी विवादों वाले हो गए फिर तो। अगर अब बनते तो यही है, ये हम ही लोग दोषी हो गए। अगर ये बयान वहां पर कापड़ी साहब दे रहे हैं तो कापड़ी को जिताने वाले लोग दोषी हो गए, क्योंकि उन्होंने इनको भेज दिया यहाँ। भाई अगर कापड़ी दोषी है ये बात कहने के लिए, तो मैं कह रहा हूँ ना कि पुष्कर सिंह धामी का वीडियो में तो है, जिसमें वो आप नहीं, कह रहे हैं कि आप किसी ने राहुल खनन जी, किया, किसी ने कुछ किया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भाई कहाँ सही एक है, जनता के हम लिए अपना सवाल कहाँ रखेगा? जो 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 नेता है वो सदन किस चीज के लिए? वो अपनी बात तो रखने के लिए। और बहुत सिंपल बात है, पंकज जी, अभी आपने 10 दिन पंकज पहले जी, अरविंद पांडे क्या बोलते थे? अरविंद पांडे कह रहे 25 मीटर गहरे खनन कर दिया, अवैध खनन कर दिया, पूरी नदियां डुबा दी। वो त्रिवेंद्र सिंह रावत संसद में क्या कह रहे हैं? ये तो कह रहे हैं कि अवैध खनन ने पूरा हरिद्वार का नाश मार के रख दिया। ये कौन, किसकी सरकार के ऊपर सवाल खड़े? वो बिशन सिंह चुफाल किसके बारे में कह रहे हैं? बंशीधर भगत कौन से प्रदेश के पुलिस कप्तान को धमका रहे थे? वो मुन्ना उत्तर सिंह प्रदेश से चौहान। बिहार के पुलिस कप्तान के लिए कह रहे थे क्या? वो किसके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं? और इनके विधायकों की बड़ी लंबी फेहरिस्त है। और आज भी उस हाउस की जब आप प्रोसीडिंग निकाल कर देखेंगे तो ये तो ऐसा लग रहा है कि जो उस भ्रष्टाचार को आप जो कैप पहनाने काम कर रहे हैं, ये कतई नहीं होना चाहिए। और चूंकि ये प्रदेश शहादतों से बना हुआ प्रदेश है, ये इनके पैसे खाने के लिए नहीं बना हुआ है। आप अगर चुनाव अगर इसी ग्राउंड पे जीते जाएंगे कि भाई आपने जो वहां कमीशन खाना है, तो ये तो इस प्रदेश के लिए कतई से नहीं है। आपको खुद अगर इन 4 सालों के भीतर या आप भाजपा विधायकों के बयान उठा कर देंगे। शख्सियतों को भी माला पहनानी चाहिए गजेंद्र भाई। आशीष जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, बहुत देर से बात कहना चाह रहे हैं, आप अपनी बात रखिएगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग कहते हैं कि देखिए कमीशन हो रहा है, अगर वो कापड़ी है कोई भी है, मैं कहता हूँ वो लोग भी और ये तमाम जो सियासी लोग हैं, इन लोगों को माला पहनानी चाहिए कि ये लोग कमीशन दे रहे हैं। चलिए आशीष जी बोलिएगा। देखिए केवल कमीशन एक मुद्दा इसमें शामिल नहीं है। कमीशन ये कि पहले मतलब भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये जो पहल है ये अधिकारी ने तय की है। पहले ये होता था कि कोई विधायक के पास गए, कोई ठेकेदार विधायक ने कोई विधायक निधि से काम स्वीकृत कराया, तो पीडी जो डीएम कार्यालय में बैठते हैं, वो पीडी हमेशा उसका टेंडर निकालते हैं। विधायक, आपको मैं एक सैंपल बता रहा हूँ, विधायक निधि के काम का टेंडर कब हुआ? पिछले 8 साल में, 10 साल में, 25 साल में लगा लीजिए, विधायक निधि के काम का टेंडर होता ही नहीं है। वो सिलेक्शन बॉन्ड पे काम होता है। वहीं भ्रष्टाचार का शुरुआत हो जाती है और वहीं से अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक सब लोग अपनी अपनी कमीशन सेट कर लेते हैं। मुझे ये नहीं ये सुनना सारी ना आशीष कमीशन, जी, नहीं कमीशन देनी किसे है? प्रदेश की जनता 25 साल में ये नहीं सुनना चाहती कि यहाँ पर काम कैसे होता है, यहाँ पर कमीशन और भ्रष्टाचार कैसे होता है। वो 25 साल बाद नहीं लोग ये नहीं, जानना मैं चाहते हैं सर, हम सोल्यूशन क्या निकाले, मैं कार्रवाई इस क्या हो। विषय पे बात कर, देखिए मैं ये चाहता हूं कि ये जो कमीशन खोरी है बंद हो। आप भी यही चाहते हैं और हमारे प्रदेश की जनता भी यही चाहती है। लेकिन इसका केंद्र कहाँ पर है? इसका केंद्र वहां पर है, जिलाधिकारी कार्यालय में। और विधायक, अगर आप, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, विधायक निधि के टेंडर नहीं हो रहे हैं। विधायक निधि चहेतों में बढ़ती है, अपने जान पहचान वालों में बढ़ती है, अपने साथ घूमने वाले ठेकेदारों में बढ़ती है। यहाँ से भ्रष्टाचार शुरू हो रहा है। विधायक निधि का नहीं टेंडर करा दीजिए, भ्रष्टाचार करना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, लेकिन आशीष, कमीशन उसके बाद नहीं दी जाएगी। आपने सोल्यूशन क्यों दिया होगा आशीष जी? क्यों जी नहीं लेते? की कमीशन ले रहा, देखिए शिकायत करते, तमाम तरह की चीजें हैं, क्यों लिया हो? नहीं, किसने नहीं क्यों लिया लेते हो? ना। मैं आपसे कह तो रहा हूँ, जैसे भुवन भाई ने कहा है, अभी अभी मथुरा जोशी ने बहुत सारी बातें कही कि मेरे से किसी ने पैसे नहीं लिए। उसका उसका मतलब है कि मथुरा जोशी जी को जब प्रवक्ता बनाया गया दोबारा से और एक बढ़िया डेकोरेट करके इनकी रिलॉन्चिंग की गई, तो इनके कान में 2 शब्द और मुख्यमंत्री जी ने कह दिए कि बादशाह का हुक्म है कि मेरी इमेज ना खराब हो। यानी कहीं भी इमेज जो है मुख्यमंत्री पर सवाल ना उठे, सरकार पर सवाल ना उठे, चाहे उत्तराखंड में आग लग जाए, सब कुछ बिक जाए, बर्बाद हो जाए। आप मुख्यमंत्री और उनके कार्यालय को और सरकारी दफ्तरों को बचाने की कोशिश मत कीजिए। राजनीति की पहली जिम्मेदारी जनता के प्रति जवाबदेही की है। अगर किसी प्रतिनिधि को दोबारा चुनेगी तो जनता चुनेगी, ये अधिकारी नहीं चुनेंगे। अधिकारियों में अगर भ्रष्टाचार है तो आज वो ब्यूरोक्रेसी इतनी ज्यादा हावी हो चुकी है, इतनी जब
अगर कई बार बहुत से लोग आपको पंकज जी मिलते होंगे जो कहते हैं राजनीति तो एक वेश्या के समान है, ठीक है बोल देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि राजनीति की वेश्या भी होगी तो वो अपना मर्द खुद चुनती है। लेकिन आज उत्तराखंड की राजनीति में खासकर विशेष रूप से ऐसे लोग आ गए हैं जो अधिकारी का कलर पकड़ने की हिम्मत नहीं करते, उनका भ्रष्टाचार पकड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते, वो केवल अपने भ्रष्टाचार को सुरक्षित करने में लगे हुए हैं। यदि आप में इतनी हिम्मत नहीं है तो जनप्रतिनिधि नहीं बनना चाहिए, और ऐसे जनप्रतिनिधि कतई नहीं आने चाहिए। ना तो पार्टियां ऐसे लोगों को लाए जो अधिकारियों से दबते हो या भ्रष्टाचारियों से दबते हो। जिसमें हिम्मत और भ्रष्टाचार के खिलाफ कलर पकड़ने की, उसे ही जनप्रतिनिधि बनना चाहिए, चाहे पार्टियां इसमें संशोधन करें, चाहे राजनीति जोशी जी, संशोधन आप करें। कुछ कमेंट करना चाहें? गजेंद्र भाई से एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। जोशी जी कुछ कमेंट करना चाहते हैं? मैंने तो अपनी बात पहले कह दी। अभी आशीष ने जो बात कही, देखिए मेरे जैसे व्यक्ति किसी न नेता को बचाने वाले हैं, न किसी नेता के कहने से कुछ बोलने वाला हूँ। नहीं, एक बात सरकार का ये तो दबाव है ना कि सरकार की इमेज ना खराब हो। हम न किसी सरकार के दबाव में दबने वाले लोग हैं, और इतना जरूर ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात में, आपने जो बात कही अच्छी बात भी कही, और इस विधायक नीति में अगर जो कमीशन की बात कर रहे हैं, तो जो आप बात करें उसी बात का समर्थन मैं भी कर रहा हूँ कि टेंडर क्यों नहीं करा देते। ई टेंडर होता है आजकल तो सीधा काम करने वाले के खाते में पैसा चला जाता है। अभी कौन कराएगा? गजेंद्र भाई कराएंगे, हम उनसे पूछते हैं। चलिए ठीक है जोशी जी। ये गजेंद्र भाई, कई चीजें ऐसी है, शुचिता लानी है। अगर भ्रष्टाचार खत्म करना है तो पहले अपने आप को भ्रष्टाचार से अपने आप को अलग करना पड़ेगा, खुद अपने चरित्र का निर्माण करना पड़ेगा, वो अपने को ठीक ये करना पड़ेगा। सामाजिक मॉरली बात हो गई ना, एक अलग तरह की बात हो गई कि हम, लेकिन दूसरी तरफ ये सरकार, फिर वो सिस्टम, फिर वो पुलिस, फिर वो कार्रवाई, ये गलत परंपरा है पंकज जी कि हम हर बात के लिए सरकार को दोषी ठहरा दें। जहाँ कोई मानेगा नहीं तो किसको दोषी दे सर? सरकार की यानी सरकार पर दोष नहीं आना चाहिए। सरकार, जोशी जी आपने तो तय कर लिया कि सरकार की आलोचना ना हो, इसका क्या मतलब है? अरे सुन लीजिए, मैंने आपको नहीं टोका, सुन लो पहले बात को। हमारा ये, आपने, मैं भी उसी में हूँ कि हमारा ये हो गया कि हम हर काम के लिए सरकार को कह दें कि सरकार दोषी है। पहले हम भी अपने आप का सुधार तो करें। हमसे, मैंने कहा ना, मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, मेरी जिला पंचायत में जाके देख लीजिए। आज तो मैं मेंबर नहीं हूँ, कल क्या होगा मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन 5 साल मेरी अभी लेटेस्ट आज तक रही, अभी भी काम है। मेरे से तो किसी जेई की हिम्मत या किसी ए की हिम्मत या एएमए की हिम्मत नहीं कि सर इसमें कमीशन लगता है, आप दे दीजिए कहने की। वो ठेकेदार अपना भी तो एक वजूद रखो, अपना वजूद भी रखो ना। जब आप कमीशन देने वाले, कमीशन लेने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले भ्रष्टाचारियों को विधायक बना दो, मंत्री बना दो, सब कुछ कर दोगे तो क्या होगा? फिर यही होगा हाल। ये जोशी जी का वक्तव्य है इनका, इस पर भी थोड़ा बात करिएगा कि अगर हमें पहले अपने आप में मैं व्यक्तिगत बात किसी की नहीं कर रहा हूँ। मेरा सवाल सिस्टम के ऊपर है। अगर सिस्टम पर अपनी भी तो कोई चीज रखो ना, अपनी भी तो बात रखो कि भाई मैं नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, आप मेरा काम करो ना करो, छोड़ दो, हटाओ। हाँ नहीं, ये भी होना चाहिए। मैंने तो पूछा ना, फिर उन्होंने क्यों कमीशन दिया? नहीं देना चाहिए था। गजेंद्र भाई, एक सवाल तो यही हो गया जोशी जी। दूसरा सवाल मैं जानना चाहता हूँ, अगर मेरे जैसा व्यक्ति होता, मेरे से मांगता, मैं तो दूसरे दिन कहता ऐसी विधायकों को लात मार के बाहर चलाता। मैं नहीं रहता भाई, चल तो करा खा, अपना काम छोड़, मैं गाली दे दूं सबको, ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना। मैं व्यक्तिगत कमीशन समाप्त करनी है पंकज जी। यही है कि जो विधायक बता रहे हैं ना, पर्सनल अकाउंट में डाल देनी चाहिए। दरअसल विषय ये है कि जोशी जी या आप सब जो लोग डिस्कस कर रहे हैं, उस डिस्कस का कंक्लूजन ये है कि अगर बहुत लंबा आप नहीं जाते पिछले 25 सालों में, और 25 सालों से अभी भी शुरू कर दें, ऐसा कौन सा महीना है जिस महीने कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी रिश्वत लेते, घूस लेते पकड़ा नहीं जा रहा है? अरे नोटों के बंडल मिल रहे हैं। अरे रावत जी, नोटों के बंडल मिल रहे हैं। जो ये इस बात को पुष्टा करता है। आज की खबर है, पकड़े जाने वाले कम है। एक स्वास्थ्य वर्कर से, हेल्थ वर्कर से 25,000 कमीशन लेने की खबर, किया कितने लेने की आज के अखबार की सुर्खियां है। इसका मतलब आप मानते हैं कि इस प्रदेश में कमीशन खोरी है, इस प्रदेश में रिश्वत खोरी है, और उनकी जननी ये है कि इस प्रदेश में ट्रांसफर और पोस्टिंग का जो काम है
यहाँ पर मैं- पिन पॉइंट पर क्या मैं किया इसलिए जाता है नहीं मान- कि हरिद्वार मैं में, उधम सिंह नगर में, इसलिए- देहरादून में मैं किस किस जिले में कौन डीएम होगा, कौन सीडीओ होगा, कौन पुलिस कप्तान होगा, एक एक चीज तो आपने तय की पिछले 4 सालों में। मैं जब हर आदमी आपकी चॉइस का आज वहां बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से अगर कोई भ्रष्टाचार करता हुआ पकड़ा जा रहा है तो सवाल आपके ऊपर ही तो आएंगे। मेरे से न किसी ने लिया न मैं किसी को देता हूँ। मैंने कहा ना, मैं जिला पंचायत में खुद रहा हूँ, जब मैंने नहीं दिया तो मैं तो कैसे कह जोशी जी दूंगा को कि सरकार मुख्यमंत्री भ्रष्ट बनाया जाना है? चाहिए फिर। जोशी जी, आप यहाँ अपना कैसे पक्ष कह दूंगा रखने मैं नहीं सरकार आए जोशी हैं। जी को भ्रष्ट है? मुख्यमंत्री मेरे से बनना लेने की चाहिए। हिम्मत तो किसी की नहीं ये है। पुष्कर सिंह धामी को आपसे हट लेने जाना की चाहिए हिम्मत है आज। तो इसका मतलब आप दोषी है ना, आप दे रहे हैं तो। वीरेंद्र भाई थोड़ा सा अगर आप कोई यहाँ पर पीछे अपना पक्ष कमीशन रखने ले नहीं रहा है आए तो हैं। वो उसकी नहीं, कमियां है ना, अ, उसकी आप कमियां जोशी है। अपना मैं पक्ष ये नहीं रख रहे, ले आप रहा अपनी है। सरकार का पक्ष चीफ रखने आए हैं। मिनिस्टर बने। अगर आप कहते हैं कि आपसे नहीं लिया, पुष्कर सिंह धामी को इसका चीफ मतलब मिनिस्टर आपकी नहीं रहना सरकार चाहिए। से लिया जा रहा है। आपके जो बाकी मैं एमएलए जो ले रहे हैं, आप अपनी गारंटी मैं- ले रहे हैं ना सिर्फ। आप मैं ये तो- नहीं करें कि मैं- इस प्रदेश में मैं भ्रष्टाचार तब नहीं हो रहा है। सरकार- आप ये नहीं मैं करें कि इस प्रदेश में कमीशन माफ खोरी नहीं कीजिएगा हो रही है। महाराज, मैं तब इसका सरकार में भी मतलब ये नहीं तो था। साफ है ना, माफ आप सिर्फ कीजिएगा, अपनी मैं तब फेस सरकार सेविंग कर में रहे नहीं हैं था। मैं तो और आप 6 खुद महीने कह से रहे हैं सरकार में कि हूँ जो बात कापड़ी और कह रहे हैं 6 वो तो महीने सत्य के है। बाद इसका मैं मतलब मेंबर भी नहीं हूँ। मैं 1 साल से मेंबर नहीं हूँ। मैं तब सरकार में भी नहीं था, इसलिए दावे के साथ कह रहा हूँ। मैं अभी भी तो कह रहा नहीं हूँ, हिम्मत नहीं, देने जोशी जी की। को हमने मुख्यमंत्री आपकी बनना सारी चाहिए बात तो मान ली। निश्चित रूप से हमारी आप यहाँ पर जो सपोर्ट पक्ष रख रहे शुभकामनाएं हैं, इनके साथ आप रहेंगी। अपना व्यक्तिगत मधुरता जोशी का रख रहे हैं, लेकिन आप इस बात को डिनाई नहीं कर पा रहे हैं कि वहां विधायक निधि में कमीशन खोरी नहीं हो रही है। आप इस बात को डिनाई नहीं कर रहे हैं कि इस प्रदेश में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। निश्चित रूप से कमीशन खोरी भी हो रही है, भ्रष्टाचार भी हो रहा है। ये कह और हर दें दिन कि ये सब मुख्यमंत्री सामने भ्रष्ट आ रहा है, है, इन्हें अखबार में दिख रहा है। हटाइए, मैं डिनाई तो मैं की चाहूंगा बात कि नहीं जोशी कर रहा जी से हूँ। मैं ये मुख्यमंत्री कह बने। रहा हूँ कि अगर विधायक ये कह रहा है मेरे से कमीशन लिया जा रहा है, तो इससे बराबर बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश के लोकतंत्र का कुछ हो सकता है। इसमें चिंतन करिएगा राउत जी। मैं ये कह रहा हूँ, अगर विधायक XYZ कोई भी हो, मैं भी विधायक हूं, अगर मैं कल के दिन ये कहूं कि मेरे से कमीशन लिया जा रहा है, तो इसका मतलब मांगा जा रहा है। उन्होंने कहा है मांगा जा रहा है। क्या स्थिति है? कहां जाएगा लोकतंत्र? कहां जाएगा प्रदेश? जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं 1 लाख 1.25 लाख में चुन के आते हैं। इसमें चिंतन करिए। मैं ये कह रहा हूं, मैं व्यक्तिगत बुराई किसी की नहीं कर रहा हूं, ना आरोप लगा रहा हूं, मेरा ना ये विचार मानना लगा रहा हूं। है कि भुवन सवाल कापड़ी इस बात ने का है। भ्रष्टाचार के इस मुद्दे को सामने लाने की जो हिम्मत की है, उस पर मिट्टी डालने की और पर्दा डालने की बजाय निश्चित रूप से इस पूरे सिस्टम से जो अधिकारी कर्मचारी और जो मैं कह रहा हूँ ना पकड़े जा रहे हैं हर दिन, ये सब जो चल रहा है, उनकी निश्चित रूप से फेंटने की उनको जरूरत है और ऐसे लोगों को चिन्हित करने की जरूरत है। ऐसे लोगों के बैंक खाते चेक करने की जरूरत है। इन्होंने कितनी संपत्तियां जोड़ी हैं उस सबको चेक करने की जरूरत है। और मेरा मानना है कि ये बात पर्दा डाल के कभी इसका समाधान इसलिए नहीं निकलेगा कि अगर एक विधायक ने सदन के भीतर ये बात बोल दी है, निश्चित रूप से आप उसका समाधान कीजिए। विधायक जी कह रहे हैं कि भाई तुम्हें कोरोना हो गया तो आप कोरोना की दवाई खाइए भैया, फिर आप सर्दी जुकाम का बहाना बनाकर जो है अपना रोज बचाइए। क्लर्क 5 स्टार होटल पे पार्टी देता हो अपने रिटायरमेंट की और वहां पे बार डांसर्स आते हो, तो अंदाजा लगा लीजिए कि सरकार के जो लोग हैं उनकी क्या स्थिति होगी। चलिए ठीक है, ठीक है। त्रासदी का अवसर मुझे ऐसा लगता है कि हमको बड़े हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब तो हमारा उत्तराखंड भी कामकाजी हो गया, बल 25 साल का हो गया। 25 साल में इतनी ताकत तो आ ही जाती है कि वो खुद कमाकर खुद खा सकता है। लेकिन इन सबके बीच सवाल बहुत सारे हैं। बहुत शुक्रिया आपका बतौर जोशी जी, आशीष भाई बहुत शुक्रिया आपका, विजेंद्र भाई आपका बहुत शुक्रिया। तो बस सदन में एक बात निकली और वो दूर तलक जाएगी, क्योंकि विधायक ने खुद कह दिया, विधायक विपक्ष का हो चाहे पक्ष का हो, कि विधायक निधि में भी कमीशन खोरी है। अधिकारियों को कमीशन दिए बिना काम नहीं होता है बल इस प्रदेश में। तो ऐसे में जब सियासती कमीशन के इर्द गिर्द है, वो दे रही है, ले रही है या कर रही है, बात कर रही है, और जो जिम्मेदार हैं वो देख रहे हैं, तो फिर हम तो आम जनता है ना, हम लोगों का क्या होगा? भ्रष्टाचार कैसे? हम लोगों से भैया विधायक दे रहा है तो हम लोगों को तो देना पड़ेगा ही ना भैया। काम कराना है तो देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो काम नहीं होगा। जब विधायक दे रहा है कमीशन, कल वो मंत्री कहेगा मैं कमीशन दे रहा हूं इस प्रदेश में, कल को मुख्यमंत्री कहेगा मेरे कमीशन के बिना तो काम ही नहीं हो। तो इस तरह की तस्वीर 25 साल बाद हम देख रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? कमेंट करिएगा दोस्तों, शेयर करिएगा, चर्चा को दिखाइएगा और लोगों को बताइएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय भारत।